अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल अपने लिए में खुशामदीद। नाज़रीन, हम सुनते आए हैं कि ज़ाती इख्तलाफात की वजह से, ज़ाती रंजिश की वजह से जो है वो कोई पार्टी छोड़ देता है, पार्टी तब्दील कर लेता है, या कोई किसी को अगर मफाद नज़र आ रहा होता है कि वो दूसरी पार्टी में चला जाए तो वहाँ पर उसको वोट ज़्यादा मिल जाएंगे, बेहतर वजारत मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हम जो है सुनते आए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी होती आई हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत की तारीख में ऐसा बहुत कम होता है कि अगर किसी वज़ीर को इस बात का रंज है, इस बात का गम है कि उसका हल्का पसमानदा रह गया, उसके हल्के पर तवज्जो नहीं दी गई और वो इस सिलसिले में इस बात पर अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अपनी वज़ारत को छोड़ दे, तो ये बहुत कम होता है। हालिया दिनों में आपने ख़बरें सुनी कि कराची से, और मैं यूँ कहूँगा कि सिंध के मुस्लिम लीग नून से वाहिद एक MN जिनके पास वफाकी वज़ारत भी थी, उन्होंने वज़ारत अपनी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनके हल्के में जो डेवलपमेंट का काम था, वादे वही तो बहुत से किए गए, लेकिन वो डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका है। उनका हल्का उतना ही पसमानदा है जितना पहले था। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम बलोच साहब, जिनके पास वफाकी वज़ारत थी और उन्होंने ये वफाकी वज़ारत जो है छोड़ दी। क्यों छोड़ी, ये बात हम उनसे करेंगे। और आप देख रहे होंगे इस वक्त हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। गाड़ी में इसलिए बैठे हुए हैं कि इनका जो दावा है, इन्होंने हमसे खुद कहा कि ऐसा नहीं कि हम किसी कमरे में बैठ के इंटरव्यू करें। बलोच साहब ने खुद कहा कि हम चलते हैं, आपको जो मैंने जिस वजह से वज़ारत मैंने छोड़ी है, हम खुद चल के देखते हैं कि मेरी बात सच है या झूठ है। आप जाके मेरे हल्के में देखें क्या वाकई उस हल्के में काम हुआ, या अगर किसी ने ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा, जो कि हमने ख़बरों में तो ये चीज़ बताई, लेकिन अब से पहले किसी ने आपका इंटरव्यू जो है इस आपके इक़दाम के बाद ये इंटरव्यू आपका कहीं छपा नहीं, ना किसी ने सुना। वजह क्या थी, बुनियादी वजह क्या थी वज़ारत छोड़ने? देखो मेरे भाई, ये जिस हल्के में अब हम जा रहे हैं और घूम रहे हैं, ये कराची का सबसे बड़ा हल्का है और एरियादी के लिहाज से मेरे ख्याल में कराची का 60% मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 258 है। और इसकी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख से भी ऊपर है। और ये 80 किलोमीटर इसकी लंबाई भी है और इसकी जो विड्थ है वो भी कोई 80-100 किलोमीटर के करीब है। इसको 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जिसमें लसबेला डिस्ट्रिक्ट इसको लगता है बलोचिस्तान का, फिर आपका जामशोरो ज़िला लगता है, तीसरा तरफ इसको सिंध का अपना ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट भी इसको लगता है। तो एक बहुत बड़ी आबादी है और स्कैटर आबादी है। यहाँ ज़्यादा लोग फिशरमैन भी हैं और सनतों में इंडस्ट्रियल एरिया भी हमारे यहाँ बहुत है। जैसे मैं स्टील मिल है, पोर्ट कासिम का इदारा है, फिर लांडी कोरंगी के जो इंडस्ट्रियल इस्टेट जिसमें आती है। और उसके अलावा दूसरे वो लोग हैं जो ज़राअत पेशा हैं, जिनका ज़राअत से ताल्लुक़ है। यहाँ पसमानदगी बहुत बड़ी पसमानदगी है। एक तो पानी की बड़ी शॉर्टेज है। एक तो यहाँ मैं आपसे कभी दिखाऊंगा कि रेती बजरी जो हमारा एक पानी का ज़रिया होता है सब सॉइल वाटर का जमा करने का, वो भी ख़त्म हो चुका है। और जो पहले बागात थे वो बागात अभी बंजर चुके हैं। एक तो कुदरत की तरफ से आपने लास्ट ईयर देखा हुआ कराची में एक बहुत बड़ी हीट वे चली कराची शहर में, जिसमें कोई 2-3 हज़ार के करीब लोग लुकमा अजल बन गए। तो इसकी वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ का जो ग्रीन बेल्ट इलाका था वो उसको बर्बाद किया गया, उसको ख़त्म किया गया। तो ये जो बहुत से मसाइल हैं, जो इस मसाइल की वजह से हमारे दोस्तों ने यही सोचा कि हम जाएं और यहाँ नवाज शरीफ से मिलें और उनकी पार्टी ज्वाइन करें और उनसे बात करें। आपको लगा कि अगर आप नून लीग को ज्वाइन करते हैं, तो चूँकि कहते हैं ना कि हवा चल रही थी उस तरफ की, तो आपको लगा कि यहाँ पे कम से कम हल्के के मसाइल ख़त्म हो जाए? एकदम हमारे हल्के के मसाइल जो हमने, आप यकीन करें, जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने पहले ही बात यही रखी कि आप हमारे ज़िले को एक पैकेज देंगे, डेवलपमेंट पैकेज देंगे, जिसका मियां साहब ने हमारे साथ वायदा किया, बिल्कुल पैकेज मैं आपको दूंगा। फिर मैंने
जब हुए तो ज़ाहिर है अब मैं एक वाहिद उनका MNA था सिंध में, उन्होंने मजबूरन मुझे मिनिस्ट्री तो दी, मगर मजबूरन दी। ज़ाहिर है मिनिस्ट्री में मेरे पास स्टेट मिनिस्ट्री थी, मेरे पास पहले रेलवे का था, तो उसमें मेरे पास कोई काम नहीं था, इख्तियार नहीं था, तो मैंने उस वक्त भी इस्तीफ़ा पेश किया। मैंने कहा भाई मैं बोझ नहीं होना चाहता हूँ अपने मुल्क के ख़जाने पे जब मेरे पास काम नहीं है। फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मवासलात की थी, उसमें भी मेरे पास काम नहीं था, मैंने उनको पता है मेरे पास काम, मगर फिर भी मैंने यही सोचा था कि चलो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो मेरी रुसवाई हो रही है मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरे हल्के के लिए कुछ बेहतर हो। डेवलपमेंट मैंने फिर बार बार कहा भाई मेरे हल्के के लिए कुछ काम दें। ये मैंने पैकेज बनाया, आपने हमारे साथ वायदा किया था इलेक्शन से पहले कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे आपको बिल्कुल हम देंगे, हमारा वायदा है, अभी भी हमारा वायदा हम उस पर कायम है, मगर वो हुआ नहीं कुछ। और जब ये अब लोकल बॉडी थी, इलेक्शन हो रही थी, तो उससे पहले मेरी मुलाकात हुई सिंध में, तो मैंने कहा मुझे कहा जाओ आप अनाउंस कर दें, ऐलान कर दें ये चीज़ें आपको दे रहे हैं। मैंने इधर आकर ऐलान कर दिया ये स्कीम हमें दे रहे हैं, और बिजली के जो मसाले हैं मैंने उसकी PCN वगैरह बना के भिजवा दी, वो हमारे सारे रद्दी की टोकरी में चले गए, कुछ पे उसमें नहीं हुआ। क्या आपकी बात नहीं सुनते क्या ये, या वक्त नहीं देते आपको, या फिर सुन के अनसुनी कर देते? भाई एक तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं जिसकी हर एक आदमी को शिकायत है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर मुल्क के होते हैं, वो उनकी कोई बहुत बड़ी मसरूफियात होती हैं, ठीक है ना, वो फिर ये होता है सारा काम उनका स्टाफ अमला वो कितना फ्रेंडली है, वो कितना अवाम दोस्त है, वो लोगों के साथ कितनी मोहब्बत है उनका, वो कैसे लोगों को देखते हैं, वो उन पे मुनसर होता है। मगर मैंने देखा कि बदकिस्मती है या पता नहीं क्या हमारे कि प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में टोटली अमला जो है वो अनफ्रेंडली है, बिल्कुल अनफ्रेंडली है। हमने बहुत से, मैंने खुद बीबी के साथ, मैं उस वक्त सुबह ही सिंध में मिनिस्टर था, मैंने बीबी को देखा है प्राइम, मगर वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बड़ी फ्रेंडली होती थी। बट ये इट कम्स फ्रॉम द टॉप, अगर लीडर ऐसा होगा तो फिर नीचे तक आएगी ना। मैं खुद वारिसदार मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो टेन्योर था, पहले वाला टेन्योर था, उसमें भी लोग यही कहते हैं कि वो बहुत अच्छे अफसर थे, हम उनसे ही मिलते थे, हमारे काम हो जाते थे। तो हम ये जो होती है ना, ये एक आधा काम वही करते हैं। मेरे ख्याल में एक तो बड़ी सबसे वजह यही है जो कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप है। हकीम बलोच साहब, जब आपने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से लेके अब तक क्या आपसे क़यादत ने रब्ता नहीं किया? देखिए एक स्टेट मिनिस्टर जो है वो छोड़ के जा रहा है, वाहिद आपका MNA सिंध से, वो आपसे नाला है, नाराज़ है, तो किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे? देखो भाई, ये रब्ता करना ना करने के ये मेरी पहला दफ़ा नहीं है, मैं 2 दफ़ा पहले भी इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। ज़ाहिर है मेरा इस्तीफ़ा यही था कि भाई मुझे कुछ मेरे हल्के के लिए आप कोई दें, मगर वो मुझे टालते रहे, आसरे देते रहे, उम्मीदें देते रहे। और इस मरतबा मैंने जो फ़ैसला किया है कि वो मैंने ये नहीं किया कोई मुझसे रब्ता करे, ये मेरा फ़ैसला अटल फ़ैसला है। वापसी का दरवाज़ा बंद कर लिया? मैं बिल्कुल वज़ाहत तो वापसी का बिल्कुल बंद कर दिया। ये तो मैं एक चीज़ और भी कही जा रही है, चूँकि खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर भी हैं, वो आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे गहरे पुराने मरासिम भी आपके साथ उनके हैं, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपको मना रहे हैं, कुछ कायल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी में जो है वो वापस जाने के सिलसिले में, तो कोई पेशरफ्त हो रही है? देखो, मेरी बड़ी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में गुजरी है, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं, मेरे आज तक दोस्त हैं, मेरे मतलब बड़े अच्छे भाइयों के दर सारे दोस्त हैं। तो मगर ये तो नहीं है कि मैं दोस्त अपनी जगह पे अल्लाह खुश रखे, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ, उनको अपने हल्के की सियासत करनी है, मुझे अपने हल्के की सियासत करनी है। मैं जो भी सियासत करूँगा अपने लोगों के मफाद में सोच समझ के करूँगा, मैं दोस्ती में तो सियासत नहीं होती है ना। अच्छा नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी हकीम बलोच साहब की,
जो उन्होंने दावा किया कि उनके हलके में पसमानदगी है वो काम नहीं हुआ। देखिए हम आम लोगों की बात तो करते ही करते हैं, लेकिन चूंकि एक स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, स्टेप डाउन हुए हैं अपने ओहदे से। वो क्यों हुए हैं? अच्छा, ये हल्का हमने इसका इंतखाब क्यों किया? इसकी एक वजह तो डेफिनेटली मैंने आपको ये बता दी कि उस वजह से एक स्टेट मिनिस्टर अपने ओहदे से पीछे हटा। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि ये हल्का बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत अहम जो जैसे आपका ये पोर्ट कासिम है, स्टील मिल है और बड़ी अहम जगह हैं, बहुत बड़ा हल्का है ये। तो यहाँ के आवाम किस पसमानदगी में रह रहे हैं, हमारा सफ़र जारी है। अब जब उन इलाकों में जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ के आवाम की जो मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो जनाब, हम कराची के सबसे बड़े हलके में इस वक्त फिर रहे हैं। हकीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ही कहा कि आप आवाम से बात करें और लोगों से बात करें कि वाकई ही वो मसाइल हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया और जिसकी बिना पर उन्होंने वजारत छोड़ दी। अच्छा, ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला जो इस हलके का बताया गया वो पानी, बिजली भी है, पानी भी है। हम जब रास्ते में आ रहे थे, हमने ये भी देखा कि कई ऐसी बस्तियां बीच में आई जहाँ पे हमें कोई खंबा, कोई पोल नज़र नहीं आया, पानी की कोई लाइन नज़र नहीं आई। वाकई क्या दुरुस्त है ये बात? बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग यही तो उम्मीद है, यही सारा हम लोग का यही की था, क्योंकि हम पहले पीपल्स पार्टी की थी। पीपल्स पार्टी वैसी बात है वो कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन उम्मीद यही था कि हकीम साहब को रखा कि चाहे इतना बड़ा इलाका और आपके सामने इलाका पानी, मेन तो मसला पानी की है और इतना बड़ा इलाके के अंदर इनको 2 करोड़ पे क्या होगा? अच्छा, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके पास जाते हैं तो वो यही कह रहा है कि हमें तो वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी सिर्फ आपके इलाके के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए थे? वो 6.5 करोड़, 6.5 करोड़, ठीक है। वो अगर मिल जाते तो पानी का मसला हल हो जाता पानी का मसला। कम से कम इसमें 40 गोट हैं। अच्छा, इसके अंदर, और बिजली का आपके सामने कुछ भी नहीं है। पोल लगे हैं, पता नहीं किस टाइम के लगे हैं, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके पास जाते हैं, इनको तो आके पीछे से कुछ नहीं मिल रहा। फिर ऐसी मिनिस्ट्री का फायदा क्या? हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो आपको। ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि हम लोग को मसले हल नहीं हो रहे हैं। जैसे ही कहते हैं ये सही है, तो और इन्होंने इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया फिर। ठीक है, बेहतर है ऐसे दे इस्तीफा। हम ऐसी परेशानी उसको लोग कर रहे हैं, इतने इलाके बड़ा की इतनी, और सबसे बड़ा इलाका तो ये 258, इसमें भी हमारे लिए। हकीम साहब, ये आपसे पूछते तो डेफिनेटली आवाम होंगे ना कि जब आप आए, आपने डेफिनेटली आप वादा भी करके गए, सब कुछ हुआ कि जनाब ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन आपको फिर आपको वजारत मिल गई, लेकिन आपको ना फंड मिला, ना आपको जो है मियाँ साहब मिले। इससे तो मसाइल हल नहीं होते हैं ना। असल यहाँ मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो ज़िला ये मलीर है और कुछ इसके हमारे वेस्ट के से भी शामिल हैं, और ये मेरा हल्का पूरे कराची का सबसे बड़ा हल्का है, मतलब एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी। फिर यहाँ नई आबादी जो बड़ी है वो इसी इलाके में बड़ी है। अब यहाँ इतने मसाइल हैं तो लोग बेचारे, अब ये तो मैं आपको नई आबादी में लेके नहीं आ रहा हूँ। अब ये इलाके हैं तो ये इनसे पूछें कि ये इनके शायद दादा भी इसी इलाके में पैदा हुए हैं। 1913-14 के रिकॉर्ड हैं। 1913 और 14 के, अब 1913 और 14 के मतलब रिकॉर्ड हैं। इनको पीने का पानी नहीं है और वो रहते हैं कौन से रोशनियों के शहर कराची के साथ रहते हैं। मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मैंने इनसे यही वायदा किया था कि जब मुझे पहला फंड जो भी मिलेगा मैं आपको पानी दूंगा। आप यकीन करें, जब मैं बुनियादी ज़रूरत है जी, ये तो पैसे मिले हमें 2 करोड़ रुपये। अब 2 करोड़ तो हमने लगा दिए लाने माने। अब पानी का सोर्स कैसे आ जाए, और पानी को निकालने के लिए बिजली चाहिए, वो कैसे आ जाए। फिर मैंने रिजू किया डिप्टी कमिश्नर को और फिर कमिश्नर कराची को। मैंने कहा भाई आप हमारी इसमें मदद करें। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, वो मतलब मिला के 4 करोड़ 80 लाख। अब वो पैसे कहाँ से आए? अच्छा, तो ये कमिश्नर साहब ने मेहरबानी की है कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को लिखा है कि वो अपने ADP में ये पानी के पैसे रखें। अगर वो उसमें सिंध ADP में ये पैसे शामिल होता है तो मेरे ख्याल में तो इनका पानी का मसला हल होगा। तकरीबन कोई 25 से 30 किलोमीटर का फासला हम तय करके आए। 30 किलोमीटर। अच्छा, उस दौरान जगह जगह मुझे हकीम बलोच साहब ने गोट दिखाए, बस्तियाँ दिखाई, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ जो तो जिसे कहते हैं वो बिजली के पोल। मैं उन हैवी ट्रांसमिशन लाइंस की बात नहीं कर रहा, ये तो शहर को जा रही हैं सारी। मैं वो बिजली के पोल्स जो कि घरों में या जो इन गोठों में जो है वो बिजली सप्लाई करते हों, वो नहीं है। खाली अगर पोल इरेक्ट भी किया हुआ है तो सप्लाई जो है वो कहीं जा रही नहीं, कहीं उसका कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है।
अब अगर एक शख्स ने स्टैंड इस पर लिया है, अवाम उनके साथ है, तो फिर यहाँ पर तो अरबाब इख्तियार को वो सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कीम साहब, अच्छा इसमें एक चीज़ है, देखिए आपने फ़ंड मांगा वफाकी हुकूमत से, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये जो पानी का मसला या छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो सूबाई हुकूमत का भी तो इसमें एक किरदार है ना। तो सूबाई हुकूमत भी नाकाम रही है ये कुछ करने। देखो यही बदकिस्मती है। यहाँ मैंने जो सुना है कि लास्ट उसमें जो हुकूमती पीपल्स पार्टी की है, उसमें मलीर डेवलपमेंट के लिए एक फंड मिला था, वो कोई 2.5 अरब का फंड था। अच्छा, अब बदकिस्मती ये कि वो 2.5 अरब मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। वो लगा हुआ था नजर कहीं वो खुद जब ये कायम अली शाह साहब मेमन कोर्ट में आए थे, जलसा किया तो उन्होंने, तो लोगों ने उधर डिमांड की भाई हमारे पास, तो कायम अली शाह ने कहा कि भाई खुद ऐलान किया, खुला कहा कि भाई मैंने 2.5 अरब रुपये दिए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मलीर को। ये जो डेवलपमेंट कमेटी जो बनी थी डिस्ट्रिक्ट मलीर की, मैंने 2.5 अरब रुपये दिए हैं। वो पैसे हमें तो कहीं नज़र नहीं आते कहाँ खर्च हुए हैं। अगर आप यकीन के वो पैसे खर्च होते हैं ना, तो आज इनका मसाइल इतने नहीं होते। मगर वो पैसे भी मेरे ख्याल में चले गए, कहीं और चले गए, गलत स्कीमें बनी हैं, गलत जो पेपर ऐसे बने हैं ना। अच्छा, तो इस तरीके से वो हुए हैं। ये मतलब जो पैसा लोगों पे खर्च होने चाहिए वो लोगों पे खर्च नहीं हुए हैं। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ के जो MN है मकामी हकीम बलोच साहब की, और जिस तरह से उन्होंने वफाकी वजारत से, स्टेट मिनिस्ट्री से जिस तरह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि आवाम उनकी जो उनको वोट देकर उस मनसब पर लेकर गई, जब उनके मसाइल ही हल नहीं होंगे तो फिर वो मनसब किस काम का। लेकिन क्या ये करने के बाद क्या इन लोगों के मसाइल भी हल हो पाएंगे? सूबाई हुकूमत से ये नाला है, वफाकी हुकूमत से इनके जो नुमाइंदे हैं MN वो भी नाला थे, क्योंकि उनके लोगों के काम नहीं हो रहे थे। जो ये लोग हमारे पास बैठे हैं, बोल अपने लिए कि हमेशा से कोशिश रही है कि वो आवाम की आवाज़ बने, आवाम के लिए बात करे। तो आवाम से जब तक आवाम से बात ना हो तब तक आवाम के लिए कैसे की बात की जा सकती है। अच्छा, तो भैया मुझे ये खुश हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? चलिए मैं आपसे ही बात करता हूँ। अच्छा सही, ये मुझे बताइए कि पानी मसला है, बिजली मसला है, और क्या क्या मसाइल हैं इसके अलावा? सारे स्कूल के अस्पताल की ये सारे जो अच्छा। मसले, सारे मसाले। आजे बताइए, क्या है? यहाँ गवर्नमेंट का जितने भी सहूलत है ना, सबसे महरूम है। ये नहीं है कि सिर्फ पानी का है, बिजली का है, गैस का है, किसी भी सूरत में ना कोई भी सहूलत नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो आधे रास्ते में दम तोड़ देता है। तो करीबी अस्पताल कौन सा है यहाँ पर कोई नहीं है। जीना, सेवल, अब्बासी, उसके अलावा कोई नहीं है करीबी। और अब्बासी नहीं जाना पड़ता और यहाँ से? बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट का भी मसला है। 96 से खंभे लगे हुए हैं, अभी तक कुछ है नहीं। माना गवर्नमेंट का हर सहूलत से महरूम है। स्कूल के बारे में आप स्कूल भी गैर आबाद है। टीचर अगर आते हैं उसके ऊपर सुपरवाइजर है, कोई भी है, वो तवज्जो नहीं। माइक जरा इधर को दीजिएगा। यहाँ तक ये है कि कुछ भी नहीं है, एक बिलाग नहीं है, बिलाग भी नहीं है गवर्नमेंट का। अच्छा। ये पूरे इलाके में, अच्छा, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का पूरा गढ़ है। ठीक है। ये मेरे ख्याल में 40 साल इनको हुए, हम लोग वोट देते आ रहे। तो ये मैंने साहब आया थे हकीम बलोच साहब कि मैं आ रहा हूँ कि आप लोगों का मसले हल कर दूंगा, कि हम लोग खुश हुए। अभी जो टीवी में देख रहे हैं वो इस्तीफ़ा दिए, साहब आपके सामने बोले कि कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे को। जब उनको भी नहीं मिल रहा है तो फिर ये बदकिस्मती हम लोगों का शायद। तो उसका आप देखें, आपकी वोट की ताकत से ही ये लोग जो है, नुमाइंदे जो है वो पहुंचते हैं। दो वजूहत होती हैं, या तो नुमाइंदगान की अपनी नीयत नहीं होती, और अगर नीयत हो, जैसे कि हकीम साहब बोल रहे थे, नीयत अगर हो तो फिर आगे से उनको कुछ मिलता नहीं है। इसका तो नीयत था 18 गोटों के लिए पानी का जो लाइन बिछाया, और उसको पैसे नहीं मिले शायद। जो 2 करोड़ थे या कोई जो 3 करोड़ लगाया, उसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है ना? ये उसके बाद फिर साहब को हम लोग तो रोज क्या किया जाए? सही क्या हल, आप बताएं ना, आप माइक पकड़ें। अच्छा चले, इनके पास नौजवान है जी ये। हाँ सर, अब आखिरी हाल यही इसको रहेगा करीब कि हम तकरीबन गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश करेंगे। अब तो बाकी कुछ नहीं रहा है, इसलिए अच्छा। आप देख सकते हैं थर बनाया हुआ है, बच्चों की हालत देख सकते हैं आप। अपने आते हुए औरतों को देखा, कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, मजबूरी और गर्मी की आप शिद्दत देख रहे हैं सर।
कोई ना आपको इस टाइम हीट स्ट्रोक के कैंप्स वगैरह कुछ भी नहीं है। आज शहरी इलाके हाँ हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने दिया, ये अपना अच्छा पॉइंट दिया आपने कि हीट स्ट्रोक जो है क्या वो सिर्फ कराची शहर के अंदर मतलब उसका जी, असर होगा, यहाँ भी तो हो सकता इंसान है है ना? जी, आप देख सकते हैं सर, ये बच्चे ये मासूम लोग ये इंसान नहीं है, इंसान के इनको कीड़े मकोड़े समझ के अपनी जूती की नोक पे रखना चाह रहे हैं ये हुक्मरान। ये इंसानियत से बालातर समझते हैं इन चीज़ों को, इन बच्चों को, इंसानों को, लोगों को। फिर शायद या आखिरी हल यही रहेगा कि हम इनके गिरेबानों में हाथ डाल के इनको घसीटें, फिर इनकी औकात इनको पता लगेगी। हम वोट देते हैं, ये भीख मांगने तो हर कोई पहुंच जाता है यहाँ ठीक पे, है। उसके बाद इंसान नहीं समझते इंसानों को, लोगों को। फिर आखिरी हल यही है, हम यही कर सकते देखिए हैं। ये भाई, आप गिरेबान में हाथ एक, डाल के एक, एक घसीटेंगे। नौजवान की आप बात सुन रहे हैं और ये एक बड़ी ही एक्सट्रीम पे जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि वाकई ये ऐसा करे, लेकिन आप देखें कि जब इंसान मजबूर मरता क्या ना करता, या इंसान एक उसका थ्रेशोल्ड वो दहलीज जब पार हो जाती है तो फिर इंसान हर किस्म के एक्सट्रीम को सोचता है। तो अच्छा, बतौर नौजवान जो है क्या आपसे यहाँ पे नौकरियों के वादे भी किए जाते हैं कि जनाब नौकरियाँ भी दी बेशक जाएंगी? नौकरियों के वादे किए जाते हैं, बच्चे यहाँ से दूर दूर तक, यहाँ तो कोई निजाम नहीं है तालीम ठीक है। का, आप देख सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ, आपके कैमरे के तो हाथ से पढ़ने महफूज की कर या तो ये सकते हैं। पढ़ते यहाँ से नहीं है? दूर दूर जाते हैं बाईपास पढ़ने पे, की। कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं बच्चों के, अच्छा, कोई फैसिलिटीज नहीं है किसी भी चीज में। आगे जाके पुलिस वाले तंग करते हैं बच्चों को, एक अच्छा। स्टूडेंट को पुलिस वाले इतना तंग करते हैं कि आप पैसे दो 50 रुपए, वो खर्ची ले जाए यहाँ इन गरीब इलाकों से, या उन पुलिस वालों का पेट भरे। कोई निज़ाम नहीं है सर, निज़ाम पूरा टूटा फूटा है। खैर ये तो बात की बात है, इंसान कर लेगा, इनको तोड़ जोड़ करता। बाकी रही बात पानी का, बिजली का, यहाँ पे भी इंसान रहता है। खुदारा ऐसा वक्त ना लाओ पाकिस्तान पे कि हम उठ के आपके खिलाफ बागी बन जाए या लड़े। थर बनाया हुआ है बच्चों के लिए, इस कराची को थर बनाया हुआ है सर, आपके सामने है। कराची का हिस्सा है, हम ये जी, बता दें बिल्कुल। आपको कि इस वक्त ऐसा नहीं है कराची कि का मैं हिस्सा है, किसी सर। बहुत ही दूर आ गया हूँ किसी जी। गांव में, ये कराची का हिस्सा है। और इस शहरी हिस्से को जो है, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है नौजवान की कि आपने थर बना दिया है। और मैं यकीन कीजिए, मैं जब से इस इलाके में फिर रहा हूँ या फिर मैं बलोच साहब के साथ फिर रहा था, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। हीट वेव ने स्ट्रक किया है कराची को, कराची में जो कैंप्स हैं उनकी हालत, वो भी हम उस पर भी हमने एक शो किया है, आपको दिखाएंगे उसकी सूरत हाल क्या थी, वो हमें बहुत मायूसकुन लगी। लेकिन यहाँ पर तो सिरे से ना भी नहीं ना, आप देखेंगे बिजली यहाँ पर नहीं है, पानी यहाँ पर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जल्द देख के अंदाज़ा हो रहा है कि किस मुसीबत से ये लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई शख्स हीट वेव का शिकार होता है, अस्पताल यहाँ पर नहीं है, स्कूल यहाँ पर नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे एक साहब जो है वो बता रहे थे कोई पानी का कुआं भी है जिसमें आप बता रहे थे मुझे जहरीला पानी का कुआं है, उसको बाप बेटी क्या हुआ था? एक दिन के अंदर बाप बेटी मरे। वो कुआं किधर है जी? इधर आए, जरा कुआं देखते हैं जी इनका। ये यहाँ पे एक ही जो पानी का जरिया था इनके पास, वो एक कुआं। अच्छा, इधर से आ जाए, दूर है यहाँ से, ये करीब है, सामने ही है। वो बताया गया कि जनाब वो जो पानी का कुआं है वो जहरीला हो गया ये, और एक ही था यहाँ पे, एक ही था वही जिसपे कुछ अपने गुजर बसर कर लेते, दूर दूर से लेके आने वाले अच्छा। यहाँ करीब तक जाते थे। अच्छा। अब उसमें भी ऐसा हाल हुआ है कि जहरीला हो गया अचानक, जाहिर सी बात है, कड़ा ठीक है, कड़ा पानी, ठीक है। ऐसा ताकि फैसिलिटीज नहीं थी जो, उसके वजह से उसमें जहरीला हो गया। अब बाप बेटा एक मजबूर प्यासे वो गए वहाँ से कुएं से पानी पीने के चक्कर में पी लिया, जहर चढ़ गई। अब इतनी फैसिलिटीज नहीं कि जल्द से जल्द हम उनको ट्रीट करें वो अस्पताल है, हाँ। अब 2.5-3 घंटे तक हम जिना या सिविल तक उन्हें ले जाए, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो गई। अब हम किसको पकड़े, किसको बताएं कि भाई ये ठीक कर दो? ये हमें कहते हैं, वादे करते हैं, नहीं नहीं बेटा हम हल कर देंगे, नहीं नहीं भाई हम हल कर देंगे, हम ये कर देंगे, अगली बारी आने दो। यार कब तक हम ये सहें, कब तक हम लोग अगली बारी किसी और की आएगी, उसके बाद किसी और की बारी आएगी। आप खुद देख रहे हो लेडीज कहाँ से लेकर। अब वो देखिए नाज़रीन, वो आप सामने देखिए, कैमरा आपको दिखाएगा कि वो खवातीन जो है वो कहाँ से पानी लेकर आ रही है, और न जाने उनको आगे पता नहीं कितनी दूर जाना है। प्राइम मिनिस्टर हमारा चाहिए कासिम के अंदर वाई डेमे नेता जो ये जी, जी। वाई डेमे को फंड देना चाहिए क्या? ठीक ये है। अपने बना, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी हम लोग छोड़ा था कि चलो शेर को दी, शेर आए हम लोग कुछ करेगी, लेकिन वही उम्मीद लगा बैठे रहते, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, ये जो आपने खवातीन को पानी ले जाते देखा, ये आप मेरे इर्द गिर्द देखें, ये आप देखिए बिल्कुल उजाड़ बंजर है। ये मैं आपको बता दूं नाजरीन, इस वक्त हम कराची में फिर रहे हैं। अगर कोई ये समझे कि मैं किसी दूर दराज के देहात में हूँ, मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जो कराची या शहर का हिस्सा नहीं है, ये शहर का हिस्सा है। मैं इस वक्त कराची में फिर रहा हूँ। अब मुझे आप पीछे दिखाइए, मैं मेन ट्रांसमिशन लाइन्स की बात नहीं कर रहा, ये शहर को जा रही है। यहाँ पे कहीं कोई बिजली का पोल नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पर कहीं आपको जो है वो कोई पाइपलाइन जो है जो पानी की हो
वाटर बोर्ड की तरफ से क्या हुआ आपको नज़र आ रही है। एक वक्फा लेंगे, छोटा सा वक्फे के बाद आपको वो कुआं दिखाएंगे जहाँ से वो जहरीला पानी पीने से एक बाप और बेटी जान भाग हुए। आइए जी। हम लोग को दो चीज़ का ज़रूरत ही है इसी गोल्ड में। खैर महमद गोल्ड है तो गोल्ड मेरा है, मेरा बाप के नाम पे है, वो अभी मेरा सर्वे नंबर है। कुर्बानी गोल्ड को दे दिया, पानी का इतराज़ नहीं करता हूँ, सबको पानी मिल जावे। मगर बात है ये इसमें पानी इसमें कम है, इसका असर मैं तेरे को देता नीचे वाला जो है वो खारा पानी, उसका असर वो सामने है। अच्छा लगता है खारे पानी का, वो असर है, नीचे पानी नहीं है, पूरा नहीं होता है। इसी वजह से मैं रड़ करता हूँ जो भाई पानी 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 मुसलमान का है, पानी सब का पानी जो ये है। इसी वजह से मैं बात करता हूँ तो पानी बिजली, ये खंबा लगा हुआ कम से कम 20 साल हो चुका है, खंबा ऐसे लगा हुआ बिजली नहीं आता है। एड मिनिस्टर की तरफ से हमारे लिए ये 2 वाटर टैंकर की टंकियां जो मंजूर हुए थे, पानी पी रहे थे तमाम गोट वाले, हफ्ता इतवार, वो भी बंद हो गए। अब ये कुआं भी क्लियर नहीं है तो हम पिए कहाँ से पिए। अच्छा, आपको टैंकर डलवाना पड़ता है यहाँ पे? हाँ, टैंकर प्राइवेट टैंकर डलवाना पड़ता है। 3000 का 3000 का टैंकर आता है? जी हाँ, वो 3000 अब ये गरीब लोगों को टैंकर डलवाना पड़ता है 3000 का। और वो कितनी देर चल जाता है टैंकर? तकरीबन 10-15 दिन वो चल जाता है, क्योंकि माल मवेशी बच्चे सब उसी में से वो गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट का जो टंकी है वो बंद है। इनका आमदनी तो पूछो, क्या आप लोगों की तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह 10,000, 8,000, 6,000। हाँ, उसमें से अगर 3000 का, बल्कि 3,000 का तो चला आपका 10-15 दिन, 3000 का दोबारा डलवाना पड़ा तो महीने के लिए कम से कम 5-6 हज़ार का खाली पानी आपको लेना पड़ता है। पानी ही लेना पड़ता है। तनख्वाह वाला 8,000, जिसके मजदूर है 300 रुपये कमाते, वो कहाँ से पानी पिएगा, वो कहाँ से क्या करेगा? यानी कि आप देखें कि इनके पास यही ऑप्शन है कि या तो ये गंदा पानी पी पी के बीमार हो, या फिर बाकी काम छोड़े जिंदगी के, खाना पीना भी मत करें, बच्चों की स्कूल की फीस अपने ऊपर जो खर्चा वर्चा है वो भी ना करें, खाली पानी जो है वो लेते रहे। खुदा का खौफ करें यार, 21वीं सदी है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हम अब तक इनको बेसिक, मतलब इंसान की बेसिक बुनियादी तरीन ज़रूरत है पानी, और वो अब तक हम उनको पहुँचा नहीं रहे। नाज़रीन, हम उस कुएं के पास पहुंच चुके हैं जिसके बारे में बताया गया कि वो कुआं भी, जो एक वाहिद कुआं था यहाँ पे, वो भी जहरीला हो गया। उसको पानी पीने से हाल ही में जो है वो एक बाप और एक बेटी जो है वो बेचारे जाँ भाग हो गए। अच्छा, जिन खवातीन को हमने आपको दिखाया कि जो पानी भर के लेके जा रही थी, हमें काफ़ी वक्त लगा यहाँ पहुँचने पर, तो वो इस कुएँ से जो है वो खवातीन पानी भर के जो है वो आगे लेकर जा रहे थे। अच्छा जी, आपको ये दिखाएं, ये कुआँ काफ़ी गहरा खोदा गया। ये आपको ज़रा कोशिश करते हैं अगर कैमरामैन कुएं के अंदर दिखा सके कि किस कदर गंदगी है इस कुएं के अंदर, और इस पानी को मजबूरन मैं समझता हूँ इस पानी को वो यहाँ से ख़वातीन लेके जाती हैं और बाद में उबालती हैं पानी का, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो पानी एक दफ़ा कंटेमिनेटेड हो जाए तो उसमें से जो जरासीम है वो जाया नहीं करते। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे मकामी लोग जब हम चल रहे थे, रास्ते में आ रहे थे, वो ये भी बताया उन्होंने कि ये कुआं पहले से मौजूद था, लेकिन खाली इस कुएं को खोदने पर जो है वो 10 लाख रुपए खर्च आया। 10 लाख रुपए का इसको जो है वो इस पर खर्च आया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि पानी अगर गंदा हो गया है, दुनिया भर में कुओं का पानी अगर गंदा हो जाए तो उसको साफ़ करने का, उसको दोबारा से प्योरीफाई करने का पानी को, उसके कई तरीके होते हैं। तो जी, आपको हम इस हल्के के जो सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से अफसोस करूं नाअहली पे, एक हुकूमत की नहीं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की। आगे चलेंगे, देखेंगे और भी जो इलाके हैं यहाँ के, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या उनके भी यही मसाइल हैं, क्योंकि जितना हमने सुना है वहाँ पर भी पानी नहीं है, वहाँ पर भी बिजली नहीं है। तो आगे चलते हैं। नाज़रीन, एक और बस्ती में आपको लेके चलता हूँ, और जैसा कि कहा गया है कि वहाँ पर बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं है, पानी की कोई लाइन नहीं है, तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि वाकई मुझे इस बस्ती में, आप देखें आप एंटर हो रहे हैं, कहीं पे आपको कोई
बिजली का खंभा या कोई आपको कोई तार जो है वो नज़र नहीं आएगी। मुंह चिढ़ा रही है ये हमारे शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ये बस्ती। इस तरह की एक बस्ती नहीं, कई और बस्तियां जो हमने देखी हैं। मुंह चिढ़ा रही है हमें ये बस्तियां, और ये हमें शर्म दिलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का माहौल जो है और किस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड हम लोग जी रहे हैं, और किस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड यही हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं, जो हमारा ही हिस्सा है, वो किस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड जी रहे हैं। आपको अभी ये देखिएगा ज़रा, हमें बताया गया कि 93-94 से ये जो पोल्स इरेक्ट किए गए थे बिजली के, ये सामने देखिए, कैमरा जो घूमेगा आपको अभी दिखाएगा, ये सामने पोल देखिए जनाब, जी हाँ, ये और इस तरह के और भी पोल जो हैं इस बस्ती में लगाए गए, और यहाँ पे 93-94 का मतलब है कम से कम 20-22 साल हो गए हैं। बिजली की एक तार, एक लाइन तक नहीं बिछाई गई, बिजली का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है। वो सामने देखिए, ये गालिबन वाटर टैंक है जो कि इस वक्त खाली नहीं बल्कि टूटा पड़ा है। अफसोस की बात है जो लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने तो आसमान और ज़मीन के कलाबे बना दिए डेवलपमेंट करके। अभी थोड़ी देर पहले जब बलोच साहब जो यहाँ के MNA हैं वो ये बता रहे थे कि 2.5 अरब रुपए का पैकेज दिया खास करके इस इलाके को। ये मुझे बताइए कि 2.5 अरब रुपया ऐसी अमाउंट है जिससे इस इलाके की तकदीर बदल सकती थी। क्या आपका वो 2.5 अरब रुपया कहीं लगा? 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, पोल इरेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे बिजली के लिए ये खंबे लगाए गए थे, उसके बाद कुछ नहीं किया सर। ये ऐसे ही लगा। क्या कहा था इन्होंने जब आए थे खंबे लगाने के? ये कह रहे बस ये लगा के गया था, उसके बाद है नहीं, बिजली नहीं है? जी नहीं। अच्छा, पानी भी नहीं है? कुछ पानी है, नहीं बिजली है, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे प्यास से भूख से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब गर्मी अपनी शिद्दत पे पहुँचती है तो फिर क्या करते हैं आप? पानी कहाँ से लेकर आते हैं? बस सर हम दूर से लाते हैं, अभी क्या करें, जो टैंक वो अपना मोटरसाइकिल को साइकिल से कोई सर पे कोई ऐसी मजबूरी से लाता हूँ। 300 लोगों के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं? कोई मौसम नहीं, कोई। अच्छा, एक और बच्चे भी होंगे? जी हाँ, बच्चे भी स्कूल कहाँ जाते हैं पढ़ने? स्कूल यही यहाँ तक, स्कूल में पढ़ाई भी इतनी नहीं है। स्कूल में पढ़ाई नहीं है? अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए और कोई अस्पताल है करीब बड़ा? कोई अस्पताल कहाँ लेके जाते हैं बीमार लोग? वही थोड़ा सा ये जीना लेके जाता है। जना थोड़ा सा बस जीना बस लेके जाता है, बहुत दूर है, बहुत दूर है वो तो, बहुत मुश्किलात बढ़ जाते हैं हमें। अच्छा जी हाँ, मतलब बीमार को यहाँ पे कोई एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है अगर बुलाओ तो? एम्बुलेंस कोई सहूलत नहीं, कोई वो भी नहीं आती? नहीं, कोई नहीं। यार खुदा का खौफ करें यार, ये इंसान है, पाकिस्तानी है, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, आप क्या चाहते हैं? लोग क्या करें? क्या खुदकुशी कर लें सारे? अब कोई ऐसे हालात, कोई ऐसी चीज जो है, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आप इन लोगों को? मतलब स्कूल नहीं है, कम से कम अस्पताल तो बना दे, बेसिक रूरल हेल्थ सेंटर। इसके नाम से जाहिर होता है कि बुनियादी मरकज़ सेहत, दही मरकज़ सेहत, नाम से जाहिर होता है कि ये इसी मकसद के लिए बनाया जाता है कि देखो दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो शहर के आसपास के इलाके हैं, वो जो फौरी तौर पर नहीं पहुंच पाते अस्पताल में, कम से कम वो अस्पताल में तो पहुंच पाए। तो यार मुझे बताओ, क्या आपको वादे करके जाता है कोई? आता है? अफसर आया कभी कोई? अफसर आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। क्या करने आते थे अफसर? शक्ल दिखाने आते थे सिर्फ? शक्ल, वोटों के टाइम पे आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, इलेक्शन लेके फिर उसके बाद चले जाते हैं। नहीं, एक तो हो गया ना इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई वैसे कोई कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई अफसर, कोई सिटी जो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेटर अफसर है, कभी वो कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आया, कुछ नहीं आता। ठीक है नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे इस तरह के प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि कम से कम कुछ उजागर हो सके, कुछ जो है वो हम पिन पॉइंट कर सकें उन इन चीज़ों को जो इनके पास नहीं है। मतलब जो सहूलियात हमने शायद कसदन ऐसा इरादा किया हुआ है कि हमने इस तरफ तवज्जो नहीं करनी, तो हम कोशिश करते हैं और भी किसी जगह पर जाते हैं, क्योंकि ये एक इलाके का मसला नहीं है, और भी यहाँ पर जगह ऐसी हैं, उनके मसाइल कुछ इससे मुख्तलिफ तो नहीं होंगे, लेकिन कम से कम अगर हमारा कैमरा वहाँ पर जाएगा, अगर आप लोग देखेंगे उनके मसाइल, तो उनको भी हौसला हो जाएगा, अरबाब इख्तियार तक बात भी पहुँचेगी। नाज़रीन, यूं ही चलते चलते एक बस्ती के अंदर एक घर है, एक फैमिली जो है वो
बैठी थी तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर हमसे कुछ बात कर सकें, एक ख़ानदान के मजमूई तौर पे क्या मसाइल हैं। इसी तरह से गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो यही होता है अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाना। तो एक सरबरा, पहली बात तो ये है, ख़ानदान का सरबरा रोज़ी कमा के ला रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा सबसे बढ़ के कि जो बुनियादी सहूलियात हैं अगर वो नहीं है, पानी नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना और अपने ख़ानदान को पालना कितना मुश्किल काम है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल होती है ना ख़ानदान को इस तरह पालते हुए? होती है। मुश्किल होती है। अच्छा, बिजली यहाँ पर नहीं है? बिजली नहीं है। चलो, मौसम जब गर्म होगा हाँ। तो बच्चे ये कहते तो होंगे ना, अब्बा पानी। हाँ, अब्बा पानी। तो फिर पानी कहाँ से लाके देंगे? पानी नहीं है। पानी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको कैसे ले जाओ, अस्पताल पहुँचा दो, तो कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, एक तो अस्पताल दूर है, दूर, ऊपर से फिर यहाँ पे तो ये नहीं कि ट्रांसपोर्ट भी आओ आम मिल जाए कि जनाब खड़े हो तो बस आ गई और फौरन, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। अच्छा, जब पानी नहीं होता है तो क्या करते हो? कहीं से लेकर आते हो या टैंकर खरीदते हो? इतनी आमदन है तुम्हारी कि टैंकर नहीं? नहीं, तो आमदन इतनी नहीं है। कितना कमा लेते होगे महीने में? महीने में क्या कमाएंगे हम लोग को, तो 5,000 या 6,000 तो हम लोग का। तनख्वाहदार हो कि दिहाड़ीदार हो? दिहाड़ीदार। वो कभी लग गई कभी ना लगी? हाँ, ये हवाई रोजी है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो क्या ये हम लोग घर में बीवी बच्चे हैं, माँ बाप होंगे, तो क्या करते हो यार? बस परेशान बैठे हैं। कभी कोई यहाँ पे अफसर आता है वो के वादा ख्यादा करने के लिए? नहीं, वो भी नहीं आता? कोई भी हम लोग का ख्याल ही नहीं करता है। अच्छा, कोई नहीं पूछता वोट है। मांगने आता है कोई? हाँ, वोट मांगने के लिए आता है, उसी वक्त हम लोग को बोलता है कि वोट दे दो, तुम लोग के लिए सब सहूलत आ जाएगी, लेकिन वो अपना पूरा करके चले जाते हैं, फिर बाद में कोई अच्छा, ये बच्चा लोग स्कूल में पढ़ता है? नहीं, स्कूल कोई भी नहीं, टीचर भी नहीं। स्कूल नहीं जाता तुम लोगों में से? दिल करता है स्कूल जाने का? लेकिन वो टीचर नहीं है स्कूल में। टीचर ही नहीं है? नहीं है। स्कूल है? स्कूल तो है। स्कूल में टीचर नहीं है? टीचर नहीं है। अच्छा, कोई पढ़ाई नहीं है। ये बहुत दिन से नहीं है भाई, एक दिन आते तो 10 दिन टीचर नहीं है। अच्छा, 10 दिन दिल करे तो आ गया, दिल ना हाँ, करे बस तो वो अपना मर्जी पे है, किसी का नहीं सुनते हैं। ये दिल में ख्वाब तो होगा ना कि मैं अपने बच्चों को कुछ बनाऊं, को बड़ा आदमी बनाऊं। दिल में तो हर वक्त ख्वाब में आते हैं, लेकिन हाँ, वसाइल नहीं है उसके। नहीं। हर ख्वाब सजाती है फैमिली एक, हर ख़ानदान के, और ख़ास तौर पे ख़ानदान के सरबराह के बहुत ख्वाब होते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि एक शख्स जिसको बुनियादी ज़रूरियात ही उसके पास नहीं है, अगर वो एक कलील सी रकम कमा रहा है अपने घर का खर्च चलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, तो कम से कम हुकूमत को इतना तो चाहिए कि जिस तरह से वो वोट लेके जाती है, जो वादे करके जाती है, तो कम से कम पानी तो इन तक पहुंचा दें। मुझे हैरानी तब होती है जब आप मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करते हैं, जब आप ऐसे चीज़ों का ऐलान करते हैं जिनका ताल्लुक बुनियादी ज़रूरत से नहीं है, जिनका ताल्लुक कुछ हद तक लग्जरी से है, तो फिर उस वक्त मुझे लगता है कि आप यानी हुक्मरानों के वो दावे, हुक्मरानों के वो वादे, वो इन लोगों की गुर्बत और इन लोगों की बेबसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जब पानी मैसर नहीं है तो कैसे आप बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर सकते हैं, कैसे आप जगह जगह जाके एयरपोर्ट्स का ऐलान कर सकते हैं। आप फलां जलसे में गए सियासी मुखालफत के लिए, आप फलां जलसे में गए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, समझ रहे होंगे आप फलां जलसे में गए सियासी मुखालफत के लिए, आपने वहाँ जाकर एयरपोर्ट का ऐलान कर दिया, आपने वहाँ जाकर मोटरवे का ऐलान कर दिया। आप ये देखें यहाँ पर पानी तक नहीं है, यहाँ के एक स्टेट मिनिस्टर ने आपकी मिन्नतें कर करके थक गया, उसने इस्तीफा तक दीजिए, कम से कम मेरे इलाके में पानी तो पहुंचा दो। आप कहां पर खड़े होके एयरपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं? एयरपोर्ट अगर 2-3 साल ना भी बने तो वहां के लोगों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन कम से कम इस तरह की और जो लोग हैं, जो आबादियां हैं, वहां पानी तक तो पहुंचाइए। इसके साथ ही मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।